नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता है कि अभी आपका बीएचयू पीईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बताने वाला हूँ, तो वो तो आप ज़रूर ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपका कल जो पेपर है, तो उसमें टाइम से पहुँचे। ऐसे नहीं कि भागते हुए पहुँच रहे हैं, तो पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बढ़िया शांति से, आराम से आधा पौन घंटे पहले पहुँच जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि लास्ट टाइम पे कुछ लोग जैसे हाथ में पर्चे लेके जाते हैं, पन्ने लेके जाते हैं और पढ़ते रहते हैं, वो सब नहीं करना है आपको। आज जो कुछ पढ़ना है, रात को पढ़ो, सुबह बढ़िया नहा धो के मस्त फ्रेश होके गाने सुनते हुए आराम से जाओ, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको क्या करना है, जैसे आपको पता होगा कि जो बीएचयू का जो पैटर्न है, वो आप पैटर्न आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर होता है और 120 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरे नहीं करने होते, सीधी बात है। बीएचयू का पेपर है, ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, तो बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका कोई भी ईज़ी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ईज़ी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कैसा भी भले ध्यान से करना है। दूसरा ईज़ी क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बीएचयू क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही बड़ा सिलेबस का पार्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस का पार्ट बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि छोटा सिलेबस है, जैसे 5 टॉपिक पढ़ लिए काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पर आप ये देखेंगे पीछे की जो कट ऑफ है, वो अपन अभी बातें बात करेंगे पेपर के बाद में। कट ऑफ का आइडिया ऐसा है कि आप ये देखेंगे, अगर आप 40 क्वेश्चन कर देते हैं, अगर 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, तो आप इजीली वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 40 बोलने का मतलब कि 33% यानी कि जो पासिंग मार्क्स अपन देखते हैं, तो उतने ही पासिंग मार्क्स लाने हैं। आप इज़िली अगर करेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई मतलब ऐसे बोलना चाहूँ जैसे जनरल का कैंडिडेट है, तो उसके थोड़ा ज़्यादा मान सकते हो आप। पर ये है कि आप इज़िली करेक्ट कर सकते हैं अगर बढ़िया से अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन से पार्ट के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि ओडीपीडी का पार्ट है, इसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ग्रुप थ्योरी का पार्ट है, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं कि आबेलियन, नॉन आबेलियन के K4 ले सकते हो, आप D4 ले सकते हो, Q6 ले सकते हो, ये सॉरी Q4 ले सकते हो। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, प्राइम वाले, सेंटर वाले। तो ऐसे एग्जाम्पल आप ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, तो आपके क्वेश्चन डिस्कार्ड हो जाएँगे इज़िली। नंबर थ्योरी है, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। 3 सिंपल थ्योरम है, ऑयलर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम और नंबर जो लास्ट जो डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अभी आज का टाइम है, तो इसमें इज़िली आप थोड़ा-थोड़ा देख सकते हैं कि जो-जो फॉर्मूला आप भूल रहे हैं या जो-जो आपको याद नहीं है, तो उनको थोड़ा-थोड़ा देख सकते हैं। बात करते हैं अपन रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस में आपको ऐसे बोलूँगा कि आपको जितने भी जो टेस्ट हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जो टेस्ट हैं, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे अपन कंपैरिज़न टेस्ट पढ़ते हैं, लेबनिज़ टेस्ट पढ़ते हैं और जो रेशियो टेस्ट होता है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, तो ये सारे जितने भी टेस्ट हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक स्पेशल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, कोई आता है तो सिंपल आपको मैट्रिक की 4 जो प्रॉपर्टी वो पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसे नहीं कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि रियल एनालिसिस में सिर्फ यही करके जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि अभी इतना टाइम बचा है कि आप एक बार इनको सरसरी नज़र से देखें, ताकि आप बढ़िया से रिकॉल कर पाएँ चीज़ों को। रिंग थ्योरी का मामला है, तो रिंग थ्योरी में आपको 3-4 चीज़ें, जैसे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करे और बाकी आप जैसे पीछे के पेपर की मैंने सोल्व किए, तो वहाँ पे आपको ऐसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ आइडियल, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, नॉन जीरो जो यूनिट एलिमेंट है वो कितने होंगे, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने होंगे। तो इस टाइप के किस्म के छोटे-छोटे नोट्स देखें, ठीक है? और वेक्टर कैलकुलस में तो ऐसे डेफिनेट, जैसे वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इनके क्वेश्चन हार्ड नहीं आते। वेक्टर कैलकुलस में आपको टोटल टॉपिक ही 5 है। डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडिएंट, स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला टॉपिक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक आपको ऐसे पूछ सकता है कि कोई वेक्टर दे रहेगा, बोलेगा ये सोलेनोइडल है, ये रोटेशनल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कब सोलेनोइडल होता है, कर्ल 0 होता है, कि डाइवर्जेंस 0 होता है, कभी रोटेशनल होता है, और जो ग्रीन थ्योरम वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये छोटी-सी चीज़ है, ऐसे 15 मिनट का काम है कि आप इसको इज़िली रिकॉल कर सकते हैं। 3 थ्योरम के स्टेटमेंट, कोई एग्जांपल देख लो तो आपका काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कि छूटनी नहीं चाहिए। इनके क्वेश्चन ईज़ी आते हैं, तो वो आपसे अटेम्प्ट होना चाहिए। तो एक ऐसा आपको पता है कि 120 मिनट का टाइम है आपके पास और 120 ही क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन पे आप बैठ के सोल्व कर रहे नहीं हो, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो फटाफट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप देखेंगे कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और रेसिड्यू थ्योरम पे क्वेश्चन आता है हमेशा। तो इन दोनों टॉपिक को आप ढंग से देखें। अभी देख सकते हैं कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला की, जैसे वो कई बार पूछ लेते हैं डी जेड अपॉन जेड की पावर 4 है, सर्कल दे देगा 0 से 2 पाई सी इक्वल्स टू मॉड जेड इक्वल्स टू 1 मॉड जेड इक्वल्स टू 2, ऐसे पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने हैं आपको। लीनियर अलजेब्रा में आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल और जो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, और थोड़ा लीनियर ट्रांसफॉर्म में कई बार से पूछता है, चेक करवा लेता है आपको। पहली बात तो इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि कौन सा वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो आप देख लो होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं, नॉन होमोजीनियस है तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो होमोजीनियस होना चाहिए, तो वेक्टर स्पेस बनाता है, इसमें देख लो जीरो बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ऐसे ऑप्शन से डिस्कार्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि ओडीपीडी का क्वेश्चन और इसमें थोड़ा ऑप्शन पे ट्राई मारे। तो और कई बार डायमेंशन पूछ लेता है, तो वो कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं, मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेके चेक कर लो। इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का देख सकते हैं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पूछता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है कि नहीं, तो उसके लिए आप देख लो जीरो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ए अल्फा प्लस बीटा वाला कॉन्सेप्ट चेक कर लो। ऐसे चेक कर सकते हो आप। और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात, अगर आपने मान लो 40 या 45, अगर आप 120 आते हैं, सपोज अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और आपके उसमें 20 गलत हो रहे हैं, तो कोई मतलब की बात नहीं है। अगर आपने एक ने 60 अटेम्प्ट करे, उसके 20 गलत हो रहे हैं, एक ने 40 अटेम्प्ट करे, 40 40 सही है, तो ये आगे होएगा ना, इसके 40 तो सही है और 20 नेगेटिव हो रहे हैं। तो इसलिए
बढ़िया एक्यूरेसी के साथ, सबसे बड़ी चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 120 क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 3D की बात नहीं करी, डायनामिक्स की बात नहीं करी, स्टैटिक्स की बात नहीं करी। तो ये आपने नहीं पढ़ा तो किसी ने नहीं पढ़ा है। आपने अगर ये जो पार्ट जो दिख रहा है आपको, अगर ये आपने अच्छे से अटेम्प्ट करा है, तो डेफिनिटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई जोड़ नहीं आएगा। क्योंकि इसमें अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, तो ऐसे नहीं कि आपने जो पीछे का पार्ट जो छोड़ रखा है, 3D डायनामिक्स, स्टैटिक्स, लेजेंडरी, पॉलिनोमियल, ये सब, तो आपको दिक्कत आएगी। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें भी अगर आपने पीछे का बड़े रीजन कर रखा है, तो अभी भी इसमें ऐसा टाइम है कि आप पीवाईक्यू देखें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। उनके गूगल पे सॉल्यूशन देख लो, अगर उनके कुछ आंसर याद आ जाते हैं तो वो भी बढ़िया काम, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पे। जैसे कई बार पूछ लेता है कि इसका जो इरोटे जो जो जड़त्व आघूर्ण, जिसको अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआई बोलते हैं, वो पूछ लेता है, तो वो कैसे निकालते हैं। तो वो छोटे-छोटे एम स्क्वायर बाई 12 होता है, 3 एम स्क्वायर बाई 4 होता है, जो रोड होती है उसके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ देख सकते हो तो देख लो, वरना मैं तो ऐसे बोलूँगा कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों ने भी ये नहीं पढ़ा और अभी अपन पढ़ भी नहीं सकते। सीधी बात है, अभी इतना टाइम ही नहीं कि आपने इसको पढ़ सकें। तो इसके लेने की हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा हुआ है उसको ढंग से देखें। और 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई ईज़ी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर ईज़ी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आप एक हार्ड क्वेश्चन करके भी कोई फ़ायदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको वो बैलेंस हो रहा है पीछे से। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो 50 ही करे और मेरा तो नंबर आ गया। कोई बोले मैंने तो सर 70 अटेम्प्ट करे फिर भी मेरा नहीं आया। तो भाई तुम 70 अटेम्प्ट करे, तेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। इसलिए जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं कई बार वो इसलिए होते हैं कि आपको रैंक को बूस्ट कर दें। अगर आपने ईज़ी सारे करें और 5 क्वेश्चन अगर आपने हार्ड कर दिए, तो आप बहुत लोगों से आगे हो जाओगे। अगर आपने 5 हार्ड कर दिए, 3 ईज़ी गलत कर दिए, तो कोई फ़ायदा नहीं होना आपको। तो इसलिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ईज़ी क्वेश्चन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपको ईज़ी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा रुकना नहीं, क्योंकि आपके पास 1 मिनट का ही टाइम मिलता है। आपको अगर पहले राउंड में पूरा पेपर तक पहुँच जाते हैं, सारे क्वेश्चन दिख जाते हैं ताकि कोई ईज़ी क्वेश्चन नहीं छूटे। उसके बाद आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे ओडीपीडी का क्वेश्चन है, वहाँ पे फुल होने के चांसेस रहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको ऑप्शन से ट्राई करने का पता लग जाता है। जैसे -1 की पावर n वाला 1 अपॉन कुछ एग्जांपल्स 1 अपॉन लेके देख सकते हैं। और वो फंक्शन कंटिन्यूटी का आता है, तो e की पावर x या f(x = x) या आइडेंटिटी लेके देख सकते हैं, मैप टू x होता है। ऐसे फंक्शन लेके ट्राई करें। और बाकी जैसे ग्रुप थ्योरी में कुछ एग्जांपल देख लें, ओडीपीडी वाला पार्ट और लीनियर अलजेब्रा में आप ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश करें। और न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करता हूँ मैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको कुछ नहीं करना, बस बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड और जो न्यूटन-रैप्सन के फॉर्मूले हैं वो देख लो। और सिम्पसन, ट्रेपीजोइडल, ये 3 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा किधर इतनी एरर आएगी। तो वो छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं, आधे घंटे का काम है, उसमें भी देखिए। पर मैं ऐसे बोलूँगा, आपको वेक्टर कैलकुलस आप ज़रूर देखते जाएँ। अगर वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ा है, तो वेक्टर कैलकुलस ज़रूर देखें, क्योंकि इतना वेक्टर कैलकुलस है कि आप 30 मिनट में पढ़ सकते हैं। और वेक्टर कैलकुलस से आप ऐसे मान के चलो कि 3 क्वेश्चन तो आप इज़िली कर पाएँगे। और वेक्टर कैलकुलस देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया, जैसे लाइन इंटीग्रल होता है, तो आपको इंटीग्रल का भी आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसका डायग्राम बना के देख लें। अगर कोई ज्योमेट्री बन रही है जो सिंपली बन रही है, तो उसको डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बात हुई जो आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब यही है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है, ईजी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और बढ़िया टाइम पे पहुंचना है। और ऐसे नहीं कि किसी क्वेश्चन पे आप रुक के बैठ जाए, क्योंकि रुक के बैठ जाएंगे इतना तो टाइम ही नहीं है। 120 मिनट है, 120 ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। पर आप कुछ पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग का जो बढ़िया वाला पार्ट है उस पर आप टाइम दें और बिल्कुल भी फ्री माइंड दें। अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि यार मैंने तो नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा, तो ऐसा मानो कि उसने भी नहीं पढ़ा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है 3D डायनामिक स्टैटिक्स का, तो किसी को नहीं आ रहा है। कोई क्वेश्चन हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है। ईज़ी है, वहाँ पे गलती कर देंगे तो फिर वो सबके लिए ईज़ी है, तो वो ऐसा नहीं कि सबका ही गलत हो। आपका गलत हो रहा है तो वो गड़बड़ है, तो इसलिए उस चीज़ से बचना है। बढ़िया शांति से, बढ़िया मस्त से पेपर देके आएँ। सबको बेस्ट विशेज़ फॉर योर पेपर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।